एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने मीडिया से बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाज और देश के नागरिकों को अपने वसूल, कानून और एथिक्स पर मजबूती से खड़े रहने की आवश्यकता है। विवेक तनखा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष संस्थाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं का किसी एक पक्ष की ओर झुकाव देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सभी नागरिकों और संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है। तनखा के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशनल डिवैल्यूएशन इस वक्त लोएस्ट पे है। विश्वास जो इंस्टीट्यूशंस पे है बिल्कुल उठ चुका है और इलेक्शन कमीशन उनमें से एक इंस्टीट्यूशन है जिसपे अब कोई विश्वास नहीं है। ज्ञानेश जी जिनसे लोगों को उम्मीद थी शुरू में जब वो आए थे कि केरल से आए थे, वहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे और मैं उनसे पहले से थोड़ा बहुत परिचित था, मेरे को थोड़ा परिचय था, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो अपने डिसीजन मेकिंग में इतने वन साइडेड हो जाएंगे। और देखिए, ये इस डिसीजन मेकिंग में जब आप वन साइडेड होते हो एक प्रजातंत्र में, आप प्रजातंत्र का कितना नुकसान कर रहे हो आपको समझ नहीं आता है। तात्कालिक तो आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपने रूलिंग पार्टी को खुश कर दिया, बट आप सोचो देश की वैल्यू सिस्टम्स पे कितना बड़ा आघात पहुंचता है। और मैं हर इंस्टीट्यूशनल हेड को अपील करता हूं, ये समय है अपने असूलों पे, अपने कानून पे, अपनी विविधता पे और अपने एथिक्स पे खड़े रहो अगर आप चाहते हो कि ये देश प्रोग्रेसिव बने। अदरवाइज ये बनाना स्टेट बनकर रह जाएगा, इसी तरह का काम हुआ करेगा और लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। What about कोर्ट भी इस वक्त कोर्ट से भी जितनी हम राहत एक्सपेक्ट करते थे कहाँ मिली हमको। और कोर्ट हर चीज की दवाई नहीं है, ये भी आप मान के चलो। अगर हम ये सोचे कि कोर्ट सरकार चला सकती है, कोर्ट प्रजातंत्र चला सकती है, कोर्ट हर चीज चला सकती है, तो ये मिथ है। ये जज जो होता है उसको एक आपको ब्रीफ देनी पड़ती है, उस ब्रीफ पे वो डिसाइड करता है। अब आप बोलो डे टू डे 1 करोड़ जो लोग डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनकी सुनवाई कराओ, उनका डिसाइड करवाओ। कोई जज करा सकता है? कोई ट्राइब्यूनल करा सकता है? हमको पहले दिन से पता था ये ट्राइब्यूनल 1 करोड़ लोगों की सुनवाई कभी कर ही नहीं सकता। तो ये सिस्टम्स का फेलियर है और सिस्टम का फेलियर जब सरकार कराती है, इलेक्शन कमीशन कराता है, ये पूरे देश को इम्पैक्ट करेगा, ये देश की पॉलिटिक को इम्पैक्ट करेगा। मैं तो उस फैमिली से हूँ जो रीवा के सपूत थे, राजकृष्ण तनखा जो जज थे और पहले जज थे इंडिया में विद जस्टिस AP सेन, जिन्होंने शिवकांत शुक्ला वर्सेस ADM जबलपुर का जजमेंट इमरजेंसी में दिया था। आपको पता है, पहला जो डिसेंट इमरजेंसी का केस जो इंडिया में हुआ था, जिस केस के बारे में आज तक चर्चा होती है, वो रीवा के व्यक्ति राजकृष्ण तनखा का जजमेंट था। तो मैं तो उस फैमिली का हूँ जो उस लेवल तक के असूलों के साथ खड़े होने को तैयार है। तो मेरे को लगता है जो देश में हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और एवरी राइट माइंडेड व्यक्ति को अपोज करना चाहिए। हमको देश को बचाना है, इंस्टीट्यूशंस को बचाना है, यहाँ के प्रजातंत्र को बचाना है और हमको देश को एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी से आगे बढ़ाना है।